एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां पर जैसे ही वो कंटेस्टेंट जिनचे को मारने ही वाला होता है तब तक यिंग यिंग बोलती है रुक जाओ। और फिर जिनके पास यिंग यिंग ने बेट लगाई थी वो आकर पूछते हैं क्या हुआ, आपको किस चीज ने इतना डिस्प्लीज किया। तो यिंग यिंग मन में सोच रही होती है कि जिनचे को इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए और बोलती है कि मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। और मन में सोच रही होती है कि जो भी तकलीफें तुमने मुझे दी है तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें लौटाऊंगी। इसके बाद जिनचे के गले में जंजीर बंधी होती है और वो कार्ड से बंधा होता है और कार्ड चल रहा होता है। तो चाय पिंग बोलती है कि हमने उसे ऐसे क्यों बांधा है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या हम ज्यादा नहीं कर रहे उसके साथ। तो जिस पे यिंग यिंग सोच रही होती है कि मैं इसे टेस्ट करवाना चाहती हूँ कि पब्लिक में ह्यूमिलेट होने में कैसा लगता है। इसके बाद वो लोग लूज मेंशन पहुंचते हैं तो चाइपिंग बोलती है कि रुकिए मैं आपके लिए ब्लॉक ले आती हूँ, पर यिंग यिंग बोलती है कोई जरूरत नहीं। और फिर वो बाहर निकलती है और जुनचे से बोलती है घुटनों पर बैठो और अपने हाथ आगे करो। और फिर यिंग यिंग उन्हीं के हाथ के ऊपर से चल के नीचे आती है और फिर जुनचे को बोलती है कि अंदर आने से पहले अपने ऊपर का खून साफ कर लेना। और यिंग यिंग के अंदर जाने के बाद जुनचे मुस्कुरा रहे होते हैं। उसके बाद जुनचे यिंग यिंग के पीछे आ रहे होते हैं तो यिंग यिंग बोलती है कि ये मेरा रेजिडेंस है और ये फ्लोर ही तुम्हारा घर होगा। तो जिस पे जुनचे बोलते हैं कि आप मुझे एक नाम दे दीजिए मास्टर। तो यिंग यिंग बोलती है भला एक स्लेव को नाम की क्या जरूरत है, पर फिर बोलती है कि तुम्हें वो लोग नंबर 5 बोल रहे थे तो मैं तुम्हें 5 बुलाऊंगी। तो इस पे जुनचे बोलते हैं थैंक यू। तो उसके बाद वहां पर स्नोफॉल होने लगती है और यिंग यिंग को याद आता है जब मैं पहली बार जुनचे से मिली थी तो उसने मुझे पूरी रात इसी स्नोफॉल में बाहर घुटनों पर बिठाया रखा था। और इसके बाद वो जुनचे से बोलती है अगर तुम सच में मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो अपना काम सही से करना और अपने घुटनों पर थैंक यू बोलो। और उसके बाद जुनचे अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें थैंक यू बोलते हैं और वो अंदर चली जाती हैं। और उनके जाते ही फिर से जुनचे मुस्कुराते हैं। उसके बाद यिंग यिंग सो रही होती हैं तो उन्हें जुनचे का एक बहुत ही डरावना सपना आता है। उसके बाद वो उठती हैं तो चायपिंग वहां आकर पूछती है कि क्या हुआ। तो बोलती है मुझे एक हॉर्स व्हिप ला कर दो और बाहर जाती हैं और जुनचे को उसी हॉर्स व्हिप से मारने लगती हैं। और उसके बाद वो वहीं गिर जाते हैं। तो यिंग यिंग रुक के देखती हैं कि उनके हाथ में एक बिल्ली है और जुनचे बोल रहे होते हैं कि ये ठंड के मारे मर जाएगी, इसे बचा लीजिए। और वो भी वहीं बेहोश हो जाते हैं। जिस पे यिंग यिंग बोलती है किसी को बुलाओ और मन में सोच रही होती है मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। और उसके दूसरे सीन में जुनचे को एक जगह लिटाया गया होता है और चायपिंग बोलती है कि क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो उस पे यिंग यिंग मना कर देती हैं और अपना कपड़ा जो उन्होंने जुनचे को ओढ़ाया था उसे भी नहीं लेती हैं। और उनके जाने के बाद जुनचे उठते हैं और उसी बिल्ली को बोल रहे होते हैं तुम बहुत ही ज्यादा नॉइजी हो। और दूसरे सीन में जो वो बेट वाला मास्टर होता है वो कुछ लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है। तो वहां पर जुनचे आते हैं और सभी लोगों को मार देते हैं, यहाँ तक कि उस बेट वाले मास्टर को भी। और फिर उस पूरी जगह को आग लगा देते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें कुछ लोग बो करते हैं और उनमें से एक लड़की होती है सैंगली जो कि होती है विच यू स्टेट से और जुनचे की भरोसेमंद होती है। और वो बोलती है कि आप हमें इन लोगों को हैंडल करने दीजिए। जिस पे जुनचे बोलते हैं अब ये अरीना मेरे किसी काम का नहीं है, इसको साफ कर दो, मुझे मेरा नया ठिकाना मिल गया है। और उसके बाद वेन बोलते हैं कि क्या आप वहाँ रहना चाहते हैं। तो सैंग बोलती है वो औरत कुछ ठीक नहीं लगती है, लेकिन जुनचे मन में बोल रहे होते हैं मुझे तो वो काफी ज्यादा दिलचस्प लगी। और वहीं लू मैंशन में जब जुनचे वापस जाते हैं तो देखते हैं कि यिंग यिंग उसी किटन को लेकर बैठी है। फिर यिंग यिंग पूछती है तुम कहाँ थे। तो जुनचे बोलते हैं कि ये यहाँ है, मैं इस बिल्ली को पूरी जगह ढूंढ रहा था। लेकिन तभी यिंग यिंग उनके कपड़े पे खून देखती है और पूछती है ये क्या है। तो वो बोलते हैं कि ये एक पुराने जख्म की वजह से। तो यिंग यिंग बोलती हैं पुराना जख्म और उसी जगह पर अपनी उंगली घुसा देती हैं और फिर बोलती हैं कि तुम अपने कपड़े उतारो। और इसी के साथ एपिसोड 3 एंड हो जाता है।